राजा परीक्षित ने देखा कि ना तो मैं काला ना लूला ना लंगड़ा, मेरी आंखें भी सही है, फिर इस ब्राह्मण ने मुझे देख करके नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? तो शीश पे तो कलयुग का वास था। तो सोचा राजा परीक्षित ने कि इस ब्राह्मण ने मुझे देख के आंखों को बंद किया है, इसने मेरा अपमान कर दिया। तो परीक्षित महाराज उसी लोमर्ष ऋषि के आश्रम में एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था, यानी मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो राजा परीक्षित ने वो मृतक सर्प उठाया और लोमर्ष ऋषि की गर्दन में डाल दिया। जब लोमर्ष ऋषि की गर्दन में वो मरा हुआ सर्प डाला तो लोमर्ष ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि को पता पड़ा तो श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिस अहंकार में आकर के तुमने मेरे पिता की गर्दन में ये मरा हुआ सर्प डाल करके मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यही सर्प 7वें रोज जीवित होकर के तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। और जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया और जब राजा परीक्षित ने अपने शीश से वो सोने का मुकुट उतार के रखा तो राजा परीक्षित पछताने लगे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। वो कहते हैं कि लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया। अब राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के पैरों में जाकर के रोने लगे, पैरों को पकड़ के रोने लगे और रो करके कहा कि हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे राजन, कभी श्राप से मुक्ति नहीं मिलती, पर लेकिन उसका थोड़ा प्रभाव कम हो सकता है। अगर तुम हर गंगा जी के किनारे बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुनो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोले रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पालन किया। तो हरि गंगा जी के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षित, अब हम आपको की सृष्टि की रचना कैसे हुई उस कथा का श्रवण पालन कराएंगे। सबसे पहले एक अंडा से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और वृक्ष से तीनों देवता रजगढ़, समगढ़ और तमगढ़ तीनों देवता प्रकट हुए। सबसे पहले अलख निरंजन ज्योत शक्ति की उत्पत्ति हुई। विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज जी, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो ब्रह्मा जी ने अपने अंग के द्वारा 4 बच्चों को उत्पन्न किया, 4 संतानें उत्पन्न की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 बच्चे उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी को इनसे बड़ी आस थी कि ये चारों सृष्टि को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे, पर लेकिन वो चारों ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगे कि ब्रह्मा जी आप हमें वरदान दो कि इस संसार की मोह माया से बचे रहे, केवल 5 ही वर्ष के बने रहे। कि वे बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु के ही यश में सने रहे, माया ममता से बचे रहे, 5 ही वर्ष के बने रहे। हे ब्रह्मा जी, आप हमें वरदान दो कि इस संसार की मोह माया से बचे रहें और केवल 5 ही वर्ष के बने रहे। तो ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा, पर लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आ
आ गया। क्रोध क्यों आया? अब परीक्षित महाराज जी, आप अपने बच्चों से कुछ कह रहे हो और आपके बच्चे वो काम नहीं कर रहे हैं जो तुम कह रहे हो, अब वो काम कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लग रहा है, तो आपको भी क्रोध आएगा। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जब क्रोध आता है परीक्षित महाराज जी, तो अपने आंखों के ऊपर जो दोनों भौएं होती है वो जोल्ट हो जाती है। आपने देखा होगा। अब परीक्षित महाराज जी, खाने में क्या खाना चाहिए और पीने में क्या पीना चाहिए? खाने में आप क्या खाते हो? रोटी सब्जी खाते हो। और पीने में क्या पीते हो? पानी पीते हो और कुछ नहीं पीते, शरबत वगैरह। तुमने तो कलश यात्रा में हमारी हालत खराब करवाई है इन बातों में। खाने में गम खा जाओ और पीने में क्रोध को पी जाओ। और जिस व्यक्ति ने ये दोनों काम कर लिए उसका परिवार अच्छे से कटेगा, उसका जीवन अच्छे से कटेगा, उसका परिवार सही चलेगा। अब दोनों बाप भी क्रोध वाला है और संतान भी क्रोध स्वभाव की है। अब बाप ने एक शब्द कहा, बेटा ने दो कह दिए, और बेटा ने दो कह दिए तो बाप ने तीन कह दिए, और तीन कह दिए तो लड़ाई हो गई, और लड़ाई आएगी तो न्यारो साजो है। बात हकीकत है। तो खाने में गम खा जाओ और पीने में क्रोध को पी जाओ। भोजन तो सभी खाते, पानी सभी पीते, पर लेकिन क्रोध और गम कोई नहीं खा पाता ना पी पाता। और जो व्यक्ति ये दो काम कर लेता है उसका जीवन सुख से गुजरता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में एक भजन बोलेंगे, सभी लोग बोले।